आज का व्याख्यान रस केंद्रित होगा। रस का स्वरूप, परिभाषा, रस प्रक्रिया और रस की अवयव। रस किसे कहते हैं? यानी काव्य के पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस रूप कहा जाता है। और व्यापक दृष्टि से देखें तो काव्य के पढ़ने या सुनने से, दृश्य काव्य के देखने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस रूप कहा जाता है। रसवादी आचार्यों ने रस की भिन्न भिन्न अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की, जिसका मूल निचोड़ यह रहा कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इस दृष्टि से काव्य की आत्मा रस है, अर्थात काव्य को जीवंत रूप प्रदान करने वाली, काव्य को काव्यत्व प्रदान करने वाली शक्ति को ही रस रूप, आत्मा रूप माना जाता है। रस के निष्पत्ति के मूलतः 5 अवयव हैं, जिन्हें रस अवयव के नाम से जाना जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव संचार संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारियों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी ये 5 अवयव, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इनकी परिणित अंतिम दशा रस दशा कहलाती है। अब हम भाव पर बात करते हैं कि भाव किसे कहते हैं। जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, कारण, परिस्थिति, परिवेश के अनुसार वही भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारियों के माध्यम से रस रूप में परिणित हो जाती है। रसों की संख्या के आधार पर ही सहृदय के हृदय में स्थायी भाव से समाहित भावों की संख्या भी 9 मानी जाती है। किंतु एक नए रस की खोज डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने तुलसी के भक्ति साहित्य से की, जिसे भक्ति रस के श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में रसों की संख्या 10 है और 10 प्रकार के भाव सहृदय के हृदय में निरंतर विद्यमान रहते हैं, जो सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। जैसे करुणा, उद्वेग, हर्ष, दुख, क्रोध आदि। उदाहरण के लिए यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो कि चारों तरफ भयावह वातावरण है, विरहवान जंगल है, आकाश मंडल में काले घने बादल छाए हैं, तेज बिजली की गर्जना हो रही है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, ऐसे में किसी जंगली जानवर को देखकर हमारे अंदर सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ भय का भाव जागृत हो जाएगा और वही तत्कालीन उपस्थित परिस्थिति परिवेश के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारियों के माध्यम से
रस रूप में परिणित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि जैसी परिस्थितियां रहती हैं, जिस प्रकार का कारण उत्पन्न होता है, वही कारण कारक सहृदय के हृदय में विद्यमान सुषुप्तावस्था में पड़े हुए भाव को जागृत करके रस की परिणति तक पहुंचा देता है। अर्थात भाव की अंतिम अवस्था, चरम अवस्था रस दशा कहलाती है। यदि कोई शत्रु सामने पड़ता है, उसे देखकर क्रोध नामक भाव जागृत हो उठता है। यदि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आदि है, व्यंग्यात्मक मुद्रा में वह मुस्कुरा रहा है, तो ये कारक यानी उस शत्रु की परिवर्तित दशा, मनोभाव, सहृदय के हृदय से उत्पन्न भय के भाव, क्रोध के भाव को विभाव अनुभाव संचारियों के माध्यम से रौद्र रूप तक पहुंचा देंगे और उस क्रोध की परिणत अंतिम अवस्था रस दशा कहलाएगी। तो इस प्रकार भाव सदैव सहृदय के हृदय में सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहती हैं, जो कारण कारक और परिस्थिति के अनुसार जागृत होकर रस रूप में परिणित हो जाती है। दूसरा बिंदु विभाव, यानी भाव के पश्चात की अवस्था, दशा विभाव कहलाती है। विउपसर्ग यानी भाव को विशेष रूप से पुष्ट करने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। इसके दो रूप, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन मीन्स अवलंब, सहारा, जिसके सहारे, जिसके माध्यम से सहृदय का भाव जागृत होकर के रस रूप में परिणित होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव का मुख्य कार्य जगे हुए भाव को उद्दीप्त कर देना, बढ़ा देना। उदाहरण के लिए कोई शत्रु सामने पड़ता है और उस शत्रु को देखकर क्रोध नामक भाव का जागृत होना, यह आलंबन विभाव की प्रक्रिया, आलंबन विभाव कहलाएगा। और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र का होना, उसकी व्यंग्यात्मक मुद्रा, व्यंग्यात्मक हंसी, ये सब उद्दीपन विभाव का कार्य करेंगे, जो उस आलंबन के माध्यम से सहृदय के जगे हुए क्रोध भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक नायिका के प्रसंग को, कि नायक के समक्ष नायिका उपस्थित होती है, तो उस नायिका को देखकर नायक के हृदय में व्याप्त रति नामक स्थायी भाव जागृत होता। और उस समय की परिस्थिति, यानी सुंदर चांदनी रात, उपवन, सुंदर पुष्पादि से आच्छादित वातावरण, ये सब उद्दीपन विभाव का कार्य करके उस सहृदय के हृदय में जागे हुए रति नामक भाव को पुष्ट करके और अधिक उद्दीप्त कर देंगे, बढ़ा देंगे। पक्षियों का कलरव, झरने का बहना, प्राकृतिक सुंदर उपवन का प्रस्तुत होना, दिखाई देना, और ऐसे परिवेश में नायक नायिका का मिलन, वह उस सहृदय के हृदय में जगे हुए रति नामक, प्रेम नामक भाव को और अधिक उद्दीप्त करके वृद्धि कर देंगे और अधिक उसके भाव को जागृत कर देंगे। अर्थात विभाव
कि दो रूप, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का कार्य जगे हुए भाव को पुष्ट करना, जगे हुए भाव को का आश्रय बनना, और उद्दीपन विभाव जगे हुए भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देना है। शेष भाग अनुभाव, संचारी भाव और रस अवस्था पर हम अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर जे.पी. शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर सह आचार्य हिंदी, कामना करते हैं कि हमारे इस व्याख्यान से इस ई लेक्चर से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थी अधिकाधिक लाभान्वित हुए होंगे। यदि किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो तो आप ऑनलाइन उस प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इससे संबंधित असेसमेंट के लिए हम अतिशीघ्र आपको क्वेश्चन देंगे।